देखिएगा बच्चों, आज हम पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब समान अथवा भिन्न प्रकार के विद्युत अपवर्तकों के विलयन में डूबे दो इलेक्ट्रोड रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं तो तंत्र को विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। मतलब ये एक पात्र है, इसमें एक विद्युत अपवर्तक विलयन भरा हुआ है या दो भिन्न भिन्न पात्र हैं, इनमें दो अलग अलग विद्युत अपवर्तक के विलयन भरे हुए हैं। इनमें जब एक छड़ इसमें एक छड़ इसमें डली होती है और बीच में कोई बैटरी या लगी जुड़ी हो तो इस प्रकार के सेल विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, या बैटरी ना लगी हो तो इस प्रकार के सेल रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, विद्युत अपवर्तनीय सेल और गैल्वेनिक सेल। विद्युत अपवर्तनीय सेल को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो सेल विद्युत ऊर्जा को, देखो ये बात नोट करने योग्य है कि जो सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जो सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उन्हें विद्युत अपवर्तनीय सेल कहा जाता है। मतलब इस प्रकार के सेल ई चेन टू सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू केमिकल एनर्जी। जो सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उन्हें हम विद्युत अपवर्तनीय सेल कहा जाता है। इस प्रकार के सेलों में एक बाहरी स्रोत से विद्युत अपवर्तक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। मतलब ऐसे सेलों में बाहरी स्रोत के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करना आवश्यक होता है। इस प्रकार के सेलों का प्रयोग विद्युत लेपन और धातुओं के विद्युत शुद्धिकरण में किया जाता है। देखो ये एक पात्र है, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक टैंक बोलते हैं। इसमें विद्युत अपवर्तक का विलयन भरा हुआ है जो अपने आयनों में टूट जाते हैं विद्युत प्रवाहित करने पर, उन्हें विद्युत अपवर्तक कहते हैं। इनमें दो छड़ें पड़ी हुई, एक धनावेशित होती है, एक ऋणावेशित। धनावेशित वाली को एनोड कहते हैं, ऋणावेशित वाली को कैथोड कहते हैं। इनके बीच में एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगी होने से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धनायन जो विद्युत अपवर्तक है वो धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। तो धनायन ऋणायन में टूटने से धनायन जो धनायन होते हैं वो ऋण प्लेट की ओर गति करते हैं, जो ऋणायन होते हैं वो धन प्लेट की ओर गति करते हैं। तो एक प्रकार की अपक्रिया उत्पन्न हो जाती है। ऐसे सेलों को विद्युत अपवर्तनीय सेल कहते हैं। तो आज बच्चों आपने पढ़ा विद्युत रसायन किसे कहते हैं। वह रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे तंत्र को जो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उन्हें हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। ये दो प्रकार के होते हैं, विद्युत अपवर्तनीय सेल और गैल्वेनिक सेल। विद्युत अपवर्तनीय सेल किन्हें कहते हैं, वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती हैं और इसमें विद्युत प्रवाहित करना आवश्यक होता है। इसका प्रयोग विद्युत लेपन और धातुओं के विद्युत शुद्धिकरण में किया जाता है। इसमें बैटरी का प्रयोग होता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इस तरीके से आज हमने दो चीज़ समझ ली, एक तो विद्युत रासायनिक सेल, दूसरी विद्युत रसायन की परिभाषा और विद्युत अपवर्तनीय सेल। आगे हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।